तो कहानी शुरू होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो चिल्ला रहे हैं, डरे हुए हैं क्योंकि उनका बेटा नीचे गिरा हुआ है और नीचे से जमीन फटती है और नरक का दरवाजा खुलता है और बच्चा उसमें समा जाता है। उसका सीन शिफ्ट होता है इस हीरोइन को दिखाते हुए जिसका नाम है जूलिया। तो जूलिया एक बैंक में काम करती है लोगों को लोन देने का। उसका बॉस कहता है कि तुमने कुछ खास तरक्की नहीं की है, लोगों को आप वैसे ही लोन दे देते हो और वो लोन वो लोग चुका नहीं पाते, तो अब की बार ध्यान से। तो उसके पास आती है एक बुढ़िया जिसका घर गिरवी है, वो और लोन चाहती है। और जूलिया कहती है कि देखिए हमारे पास इतना पॉलिसी नहीं है कि हम किसी ऐसे बंदे को लोन दे दें जो इसे चुका ना सके। तो ये कहती है मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे को दे दो, लोन दे दो। लेकिन ये मना करती है। उसके बाद ये बुढ़िया इससे गुस्सा होती है और यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर शाम को जब जूलिया छुट्टी करके जा रही होती है तभी वहाँ पर आती है बुढ़िया। ये बुढ़िया उससे लड़ाई करती है, उसका एक बटन तोड़कर उसको श्राप दे देती है कि आने वाले 4 दिन बाद तुम नरक की आग में जलोगी, ये मेरा श्राप है, और उसको श्राप दे देती है। उसके बाद जूलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है इस बंदे के पास जो कि भूत भगाने का काम करता है और वो इसका हाथ देख के इसको बताता है कि तुम्हारे एक श्राप लगाओ जो कि बहुत भयंकर है और मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता अभी क्योंकि मैंने अगर इसमें कुछ किया तो मैं भी श्रापित हो सकता हूँ, ये बहुत खतरनाक श्राप है, तो तुम जाओ। उसका जूलिया अपने घर पर आती है तो सारे सामान, सारे बर्तन ऊट पटांग तरीके से ऊपर नीचे होते हैं जिससे जूलिया बहुत डरती है। तो नेक्स्ट सुबह जूलिया ऑफिस में जाती है और ऑफिस में इसके मुंह से, उसके नाक से ब्लड ही ब्लड निकलता है। फिर जूलिया आती है उस बुढ़िया के घर पर और इसे पता चलता है कि बुढ़िया मर चुकी है। और फिर वो आती है इसी बंदे के पास, तो ये बंदा बताता है कि चलो वो मर गई तो अब तो मैं कुछ कर ही सकता हूँ। ये इसको बताता है इस श्राप को तोड़ने के 3 तो है कुछ नुस्खे, मैं उनमें से तुम्हें बताता हूँ। क्या कारीगर है ये मुझे भी नहीं पता। तो तुम ऐसा करो, अब की बार जब भी वो तुम पर हमला करे तो तुम उसके सामने एक जानवर की बलि दे देना। तो ये अपने घर में बैठी होती है और तभी यहाँ पर हमला हो जाता है उसी भूत का, उसी चुड़ैल का। इस पर हमला कर देती है, इसको उठा उठा के पटकती है। उसके बाद जूलिया उठाती है चाकू और अपनी बिल्ली को घोंप घोंप कर मार देती है और उसको दफन कर देती है। और फिर वो आती है इस बंदे के पास, तो ये बंदा उसको देखता है और कहता है कि अभी तक तुम्हारा श्राप टूटा नहीं है, तो तुम ऐसा करो, हम एक ऐसे बंदे के पास चलते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो शायद तुम्हारा श्राप हटा सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे $10,000। तो इसके पास पैसे नहीं होते, ये रोती है कि मेरे को $10,000 की जरूरत है। तो इसका बॉयफ्रेंड कहता है अरे यार ये तो मैं कर दूंगा। तो $10,000 लेकर जूलिया आती है इस बंदी के पास जो बहुत पावरफुल है, इसको काफी कुछ पता है काले जादू के बारे में। वो कहती है कि देखिए अभी मैं उस आत्मा को बुलाऊंगी, उस भूत को, वो मेरे अंदर आएगा तो मेरा हाथ इस बकरे के ऊपर रखवा देना और जैसे ही वो उसकी आत्मा बकरे के अंदर जाएगी तो बकरे को उसी वक्त काट देना है। तो ये सब लोग समझ जाते हैं। उसके बाद ये लोग मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और बाकी लोग रिपीट करते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पर आत्मा आ जाती है इसके अंदर और जूलिया को धमकाने लगती है। तभी इसका हाथ बकरे के सर पर रख दिया जाता है, उसकी आत्मा बकरे के अंदर आ जाती है और बकरा बोलता है, कहता है कि तुम सब मरोगे, मार दूंगा तुमको, ऐसे ऐसे करके। और तभी वो बंदा इसको काटने जाता है लेकिन ये बकरा उसके हाथ को काट के उसके अंदर ही ट्रांसफर हो जाता है और वो फिर ड्रामे करता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, काट दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कूदता है पागलों की तरह। और तभी उसके ऊपर ये तांत्रिक और ये लड़की, मतलब ये औरत, मंत्र पढ़कर इसके अंदर से उसकी आत्मा को निकाल देते हैं और उसकी आत्मा भाग जाती है। यहाँ पर जूलिया बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि आत्मा उसके अंदर से निकल गई। और कुछ ही समय बाद ये औरत मर जाती है और ये बंदा जूलिया को बताता है कि ये श्राप अभी तक टूटा नहीं है, अगर एक दिन और ये औरत जी जाती तो ये श्राप टूट जाता। तो ये कहता है बस एक ही रास्ता है, वो बटन मुझे दो। वो बटन एक लिफाफे में डाल देता है और कहता है कि ये श्राप तुम्हें उस बुढ़िया ने दिया है, अब आज लास्ट दिन है, तुम ये श्राप किसी और को दे सकती हो तो तुम इससे टल सकती हो, ये 100% वर्क करेगा। तो आती है अपने बॉयफ्रेंड से कार में थोड़ी सी बातें करती है और कार में बैठने के बाद ये यहाँ से निकल जाती है। वो आती है अपने बैंक में एक कर्मचारी से बात करती है, सोचती है इसको दे दूं, लेकिन वो गरीब होता है तो वो उसको नहीं देती। और फिर उसके दिमाग की बत्ती घूमती है, वो आती है वापस इस बंदे के पास और इससे पूछती है कि क्या ये श्राप मैं उसको वापस दे सकती हूँ। तो ये कहता है हाँ दे तो सकती हो, ऐसा करो तुम उसकी ग्रेव को खोदो, उसकी कब्र में तुम उसकी बॉडी से इस बटन को अटैच कर दो, शायद तुम्हारा श्राप मिट सकता है। उसका जूलिया आती है, उसकी कब्र खोदती है, उसकी कब्र में जाकर ये श्राप उसी बुढ़िया को दे देती है। उसके बाद सुबह आती है, जूलिया एकदम सज धज के तैयार होकर नहा धो के निकलती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, इसका बॉयफ्रेंड कहता है अरे यार कल रात ना तुम अपना लिफाफा गाड़ी के अंदर भूल गई और मेरा लिफाफा लेके चली गई। तो यहाँ पर कहानी ये हुई है कि पिछली रात जब जूलिया अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी तो लिफाफे 2 थे वहाँ पर, एक इसके बॉयफ्रेंड का, एक इसका खुद का। तो ये मिक्स हो गया, यानी कि जूलिया ने जो श्राप उसको वापस दिया वो श्राप नहीं था, वो कुछ और था, असली श्राप इसके पास होता है। और ये जूलिया को दे देता है कि इसमें एक बटन था, ये लो। और तभी जूलिया के फटके 4। उसके बाद जूलिया घबरा कर पीछे जाती है और पटरी पर गिर जाती है और तभी पटरी में से जमीन फटती है और जूलिया नरक के अंदर जाने लगती है। और उधर से आती है ट्रेन और ट्रेन भी जूलिया को कुचल देती है
और यहाँ पर जूलिया नरक में चली जाती है और इसके बॉयफ्रेंड का बहुत दुख होता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म सैम राइमी की है और आप लोग जानते हैं सैम राइमी कैसे फिल्में बनाते हैं। तो हॉरर के मामले में ये फिल्म ठीक ठाक है और स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है और सबसे बेस्ट मुझे इस फिल्म का लगा बैकग्राउंड म्यूजिक। तो इस फिल्म को आप जरूर देखें। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।